अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। इसमें हम करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। इससे पहले कि हम ये सब टॉपिक पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना। तो सबसे पहले है जी मेटाबॉलिज्म। Metabolism is a set of biochemical reactions that occurs in living organisms in order to maintain the life। यानी हमारी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए, हमारी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर चलाने के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन सब को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दीज प्रोसेस अलो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। यानी ये सारा प्रोसेस जो है किसी भी जानदार को बढ़ने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट की तरफ तवज्जो रखने के लिए जो है ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। यानी एनाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनने में एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी इज यूज्ड इन एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। जो कैटाबॉलिज्म है ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल टूटते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। हाँ जी, नेक्स्ट है जी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। यानी एंजाइम क्या काम करते हैं, जो कि हमने इसमें पढ़ना है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय द एंजाइम। यानी केमिकल एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होते हैं और इनमें एंजाइम उसके लिए मददगार होते हैं। दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। कैटलिस्ट उसको कहते हैं केमिस्ट्री में जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने में मददगार हो। अब बायो कैटलिस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये बॉडी के अंदर, जानदार की बॉडी के अंदर रिएक्शन को तेज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे बायो कैटलिस्ट कहा गया है। एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट द बायो मेटाबॉलिक पाथवे। यानी ये रिएक्शन को तेज़ करते हैं और उसी मेटाबॉलिक पाथवे पे चलाते हैं। एंजाइम बने हुए किस चीज़ के हैं जी? एंजाइम आर प्रोटीन। एंजाइम जो है प्रोटीन के बनते हैं। डैट कैटलाइज्ड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन एंड नोट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी खुद अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते, सिर्फ जिस पर ये अमल करते हैं उसके अंदर तब्दीली लाते हैं। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट की डेफिनेशन है बेटा। एंड द एंजाइम कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जिन मॉलिक्यूल्स पर ये काम करते हैं और उन्हें तब्दीली लाते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। बेटा इस तस्वीर को देखें, ये आदमी पत्थर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में तो ये एनर्जी लगाएगा, लेकिन उसके बाद ये खुद ब खुद पत्थर जो है छिड़क जाएगा। सेम इसी तरह जब कोई केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो इब्तदा में एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद चलता रहता है। इस अमल को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। यानी वो थोड़ी एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज द बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। अब है जी हो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं? एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। दे में अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देंगे। एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। और इस तब्दीली में जो है एनर्जी की ज़रूरत को कम करेंगे। सम एंजाइम डू सो बाय डिसरप्टिंग द चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस पे कोई ना कोई चार्ज होता है। अब ये क्या करते हैं, उस चार्ज को डिसरप्ट कर देते हैं, तो उसमें तब्दीली ला देते हैं, उसको जो है चेंज कर देते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। एंजाइम में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। यानी रिएक्शन के लिए जो है सबस्ट्रेट को सही सिमत में लाने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है।
ये देखें, अगर कोई अमल हम बग़ैर एक्टिवेशन एनर्जी के करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन वही अमल अगर हम जो है एंजाइम की मदद से करेंगे तो कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एंजाइम जो है एनर्जी को कम इस्तेमाल होने में मदद देते हैं। एंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क, यानी एंजाइम अपने काम जहाँ वो काम करते हैं उस एतबार से दो तरह के हैं। इंटरसेलुलर एंजाइम्स, enzymes of glycolysis working in the cytoplasm, extracellular enzymes, पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टोमिक कैविटी, यानी जो एंजाइम किसी कैविटी के बाहर काम करें उन्हें इंटरसेलुलर एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो हैं जो कि किसी न किसी कैविटी के अंदर करते हैं, जैसे कि स्टोमिक जो है एक कैविटी है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस सारे को जो है अच्छे तरीके से याद करना है।